हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड मोहम्मद तालिब। गाइज, आज मैं बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे जो आपको किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स मार्केट में देखने को मिलेगा। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। गाइज, इस पैटर्न पे मैंने नंबर ऑफ 1000 ट्रेड प्लान किए हैं और इसका विन रेट 75 to 80% है। गाइज, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को प्ले लिस्ट में सेव कर लेना। आपके पास जब टाइम हो तभी इस वीडियो को देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, आपके दोस्त में या फैमिली मेंबर हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर देना। गाइज, आप पेन और कॉपी लेके बैठना, हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करते जाना अपने नोटबुक में। तो चलो, आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलो गाइज, मैं आप लोगों को बताता हूँ डबल टॉप पैटर्न बनता कैसे। ठीक है, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से प्राइस मार्केट ओपन होता है। ठीक है, मार्केट ओपन होता है और मार्केट इस तरह से बाइंग में जाता है। ठीक है, इस तरह से बाइंग में जाता है, यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग में जाता है, बाइंग में जाएगा। और ये रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, ये एक सेलर जोन है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन कहते हैं। जब इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे सेलर हैं और मार्केट को यहाँ से सेल करेंगे। जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, जब एक ही लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता है, तो उसे हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, तब वहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनता है। तो जब मार्केट यहाँ से इस तरह से सेल होगा तो मार्केट नीचे गिरने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी बाय करके लेके गए हैं, ठीक है, तो इतनी जल्दी तो मार्केट एक ही बारे में गिरने तो देंगे नहीं वो लोग। तो क्या करेंगे वो लोग, यहाँ से फिर से बाय करने का अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बायर अटेम्प्ट करेगा बाय करने के लिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बाइंग में मार्केट फिर से जाएगा, बैक टू बैक बाइंग में से जाएगा। और जब फिर से इस लेवल को, ठीक है, ये एक सेलर जोन है। ठीक है, सप्लाई जोन ध्यान में रखना, ये सप्लाई जोन है, यहाँ पर बहुत सारे सेलर हैं। और इस जोन को जब मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा और फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट में प्राइस नीचे गिरने लगेगा। यहाँ से जब प्राइस नीचे गिरने लगेगा इस तरह से ध्यान देना। ठीक है, इस तरह से प्राइस नीचे गिरने लगेगा, ऐसे प्राइस नीचे गिरेगा। तो ये जो जोन हमारे पास है, ठीक है, ये यहाँ जहाँ से बाइंग में गया था, ठीक है, मार्केट ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर बाइंग में मार्केट गया था यहाँ से, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये अपने पास एक सपोर्ट जोन निकल के आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बायर फिर से अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर बायर फिर से अटेम्प्ट कर लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये नहीं कि इतना ही देखना और सेल कर देना। बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना आप लोग किस तरह से मार्केट में ट्रेड बनता है। अगर यहाँ से बायर अटेम्प्ट कर देता है बाइंग के लिए, ठीक है, इस तरह से बाइंग के लिए अटेम्प्ट अगर कर देता है, तो क्या होगा, मार्केट इसी जोन में इस तरह से साइडवेज हो जाएगा, सेलिंग होगा, बाइंग होगा, एक जोन में फंस के रह जाएगा। मार्केट क्या हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, हाँ, साफ कर देते हैं थोड़ा सा इसको। लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, इस जोन का ब्रेकडाउन होएगा यहाँ पे, यहाँ से अगर बायर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, अपने ही घर में बायर वीक दिखेंगे, यहाँ पे बायर अपने ही घर में वीक दिखेंगे, इस जोन का ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। डबल टॉप पैटर्न एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ से मार्केट सेलिंग में चला जाएगा, यहाँ से मार्केट इस तरह से सेलिंग में चला जाएगा। तो ये होता है एक रिवर्सल पैटर्न। आप लोगों को इसमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना है, ये तो एक थ्योरी था, मैंने आपको समझा दिया कि वर्क कैसे करता है, ये किस तरह से पैटर्न बनता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, बायर सेलर क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। इसे हम नेक लाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसे आसान भाषा में हम नेक लाइन भी कहते हैं कि जब नेक लाइन का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जब भी एम पैटर्न इस तरह से बनेगा, देखना ध्यान से। ठीक है, ये इस तरह से बाइंग के लिए गया, यहाँ पर क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन था, एक सेलर जोन था, यहाँ से सेलिंग के लिए आया, और यहाँ पर क्या बनाया, एक सपोर्ट जोन बनाया, यहाँ से बायर ने अटेम्प्ट किया इस तरह से, फिर से ये अपने प्राइस पे गया, ये अपने सेलर जोन पर गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे सेलर हैं। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जितने भी सेलर हैं वो सेल कर देंगे, मार्केट को सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये वाले जो बायर हैं, ठीक है, तुम अपने आप को यहाँ पर रख के देखना। ठीक है, जैसे तुम यहाँ पर बाय करते हो, ठीक है, इस जोन पे बाय करते हो कि चलो मार्केट यहाँ से गिरा नहीं, मार्केट संभल गया, मे बी इस टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगा, तो चलो यहीं से बाय करके लेके चलते हैं, और इस सपोर्ट जोन के लेवल का हम लोग स्टॉप लॉस रख लेते हैं। ठीक है,
तो क्या होगा, जब यहाँ से सेल होगा और यहाँ पर तक सेल होकर आएगा, ठीक है, और इस जोन का ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर जितने भी बायर, ठीक है, यहाँ पर जितने भी बायर एंटर हुए थे उनका जब स्टॉप लॉस कटेगा तो क्या होगा, जब स्टॉप लॉस कटेगा तो क्या होता है, सेलिंग का उल्टा क्या होता है, बाइंग, ठीक है, बाइंग का उल्टा, सॉरी, बाइंग का उल्टा क्या होता है, सेलिंग होता है, ठीक है। जब उनका स्टॉप लॉस कटेगा, ठीक है, जब उनका ऑर्डर एग्जिट होगा तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ से क्या होगा, मार्केट फॉल कर जाएगा। तो हमें यहाँ पे एंट्री करना है, ठीक है, आप लोगों को हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर यहीं पे मार खाता है। रिटेल ट्रेडर का लॉस क्यों होता है, रिटेल ट्रेडर का लॉस इसलिए होता है कि वो कहीं भी एंट्री बनाता है, ठीक है, कि कुछ भी सोच, आपको ये सोचना है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस कटेगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, आपकी एंट्री वहाँ पर होनी चाहिए, तो आपका पैसा वहाँ पर बनेगा। आपको बस ये ध्यान देना है कि स्टॉप लॉस कहाँ कट रहा है, ठीक है। आपको मार्केट को एकदम प्यार से समझना, बहुत ईजी है ट्रेड करना, ठीक है, इतना टफ नहीं है, बस मार्केट को बिल्कुल ईजी रखना। अभी तक आप लोगों को जो भी मैंने बताया, ठीक है, ये एक थ्योरी है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इस पर ट्रेड किस तरह से करना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। मैंने ये जो आपको बताया अभी, ये आइडेंटिफाई करने के लिए बताया कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि जब चार्ट पे आपको दिखना चाहिए कि एम पैटर्न कहाँ बन रहा है, ठीक है। जब आप रेगुलर चार्ट देखते देखते रहोगे तो आप लोगों को दिखेगा एम पैटर्न बनता कैसे। बिल्कुल इस तरह मत देखना कि किताबों वाला आपको दिखेगा, ठीक है, जैसे किताबों में बना होता है एम पैटर्न, बिल्कुल वैसा नहीं दिखेगा आपको। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा किस तरह से एम पैटर्न बनता है। चलो मैं अब आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ एम पैटर्न कैसे बनता है, ठीक है, उस पर आप लोगों को ट्रेड किस तरह से प्लान करना है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा और पीछे आते हैं। और ये पैटर्न आपको हर दिन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आपको रोज़ रोज़ इस पैटर्न पे ही ट्रेड मिलेगा। लेकिन इस पैटर्न का एक्यूरेसी इतना बढ़िया सा है कि आप जब भी इस पे ट्रेड करोगे सक्सेसफुल ट्रेड जाएगा, ठीक है, 10 में से 8 बार, 10 में से 8 बार ये आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। ट्रेडिंग में लॉस होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करोगे लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, ठीक है, लेकिन आपका बहुत कम लॉस होगा। जब भी आप इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड प्लान करोगे आपका छोटा सा ही लॉस होगा, ठीक है, बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। तो चलो आप लोगों को चार्ट पे दिखाते हैं डबल टॉप पैटर्न किस तरह से बनता है, ठीक है। जैसे देखना, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पर देखोगे इस तरह से ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है, इस तरह से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न कहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मार्केट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बाइंग के लिए ऐसा गया, ठीक है, इस तरह से आया, सेलिंग के लिए आया, फिर से बाइंग के लिए गया और फिर से यहाँ पर सेलिंग के लिए आया। तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप पैटर्न दिखेगा इस तरह से, इस तरह से आपको डबल टॉप पैटर्न दिखेगा, एम पैटर्न, जिसे हम एम पैटर्न भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एंट्री प्लान करना है, ठीक है, देखना है यहाँ पर आपको इस तरह से एंट्री प्लान करोगे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और आप यहाँ पर स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस आपका इस तरह से रहेगा। और आपका जो ट्रेड रहेगा वो 1:2 का रहेगा, ठीक है, 1:2 का आपको ट्रेड रखना है ऐसे, 1:2 का आपको ट्रेड रहेगा। तो आपको 1:2 का ट्रेड यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे, ठीक है, आप ये ध्यान देना कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड प्लान करना। ये आपका फर्स्ट ट्रेड हो गया, ठीक है, 1:2 का आपको ट्रेड यहाँ पर डन हो गया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस नहीं गया और 1:2 का ट्रेड मिल गया। अब सेकेंड ट्रेड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपके पास देखना, ये एक जोन रहेगा, ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, बाइंग में गया थोड़ा सा। ये आपके पास क्या है, ये एक सेलर जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, समझना है। यहाँ पे मार्केट इस तरह से बाइंग में गया है, यहाँ पे सब बाइंग में गया, यहाँ से सेल हुआ, ये क्या बना आपके पास, ठीक है, ये नेक लाइन, ये क्या बना, नेक लाइन। आपको बस फाइंड आउट करना है एम पैटर्न, ठीक है। फिर से यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ बाइंग का, देखोगे इस तरह से अटेम्प्ट हुआ, और ये क्या है, सेलर जोन है, यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर जितने भी सेलर है, ठीक है, ये सारे जो सेल करके आए, अभी इतनी आसानी से बाइंग में तो जाने देंगे नहीं, ठीक है, इतनी आसानी से बाइंग में तो जाने देंगे नहीं कि बाइंग में मार्केट चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, एम पैटर्न का, यहाँ पे इस तरह से देखोगे एम पैटर्न का यहाँ पर नेक लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, देख सकते हो कितना बड़ा आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करते हो, रिस्क रिवॉर्ड लगाते हो, यहाँ पर आर रेशियो लगाते हो, यहाँ पर आप एंट्री लेते हो इस जोन के ब्रेक डाउन पर, ठीक है, इस कैंडल के ब्रेक डाउन पर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो और आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहता है, इस जोन के ऊपर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। और आप देखते हो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको 1:3 का 1:4 का भी टारगेट आपको यहाँ पर मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप बैक टेस्ट करना चार्ट पे जाके, ठीक है,
आप बैक टेस्ट करना चार्ट पे। आप जितना ज़्यादा बैक टेस्ट करोगे आपके लिए उतना आसान रहेगा, आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ मुझे ट्रेड किस तरह करना है। जैसे यहाँ पर आपको परफेक्ट एग्जाम्पल दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एक जोन है, ठीक है। ये एक क्या है, सेलर जोन हो गया, रजिस्टेंस जोन हो गया, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ और आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड प्लान करना है। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हो बैक टू बैक बाइंग में गया, मार्केट सेलिंग में आया, ठीक है। और फिर से यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या हुआ, बाइंग के लिए अटेम्प्ट हुआ, ठीक है। बाइंग के लिए अटेम्प्ट हुआ, अपने सेलर जोन पे गया, ठीक है। यहाँ पर जो भी सेलर थे, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट करने का ट्राई किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ से क्या हुआ, फिर से सेल हो गया। देखते हो यहाँ, देखना यहाँ पर फिर से सेल हो गया, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। ये देखना पुल बैक मिला आपको, यहाँ पर रीटेस्ट का भी वेट करना, ठीक है। आपको रीटेस्ट भी मिलेगा। इस तरह से एक पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद एंट्री प्लान करना और इस तरह से आपको एक टारगेट मिल जाएगा, 1:2 का टारगेट मिलेगा। आप यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाओगे, RR रेशियो लगाओगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आप एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। पुल बैक के बाद आप यहाँ पर एंट्री प्लान करोगे। इस तरह से आप यहाँ पर एंट्री प्लान करते हो ऐसे, ठीक है। और आप इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखना, ठीक है। आप अगर ऊपर का स्टॉप लॉस रखते हो तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। हर बार आपका टारगेट नहीं हिट होगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 1:2 का ट्रेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप जब भी एम पैटर्न पे ट्रेड करोगे, ठीक है गाइस, आप जब भी एम पैटर्न पे ट्रेड करोगे आपको टारगेट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको टारगेट नहीं मिलेगा। 1:1.5 का मिलेगा, ठीक है। 1:2 का मिलेगा, 1:3 का भी मिलेगा, 1:4 का मिलेगा, ठीक है। तो चलो और भी ट्रेड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और भी ट्रेड आपको चार्ट पे दिखाते हैं डबल टॉप पैटर्न का। बिल्कुल ध्यान से देखना सेलिंग का। यहाँ पर देखना गाइस, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। ये एक सेलर जोन है, यहाँ पर देखना। ये भी एक एम पैटर्न है, देखना डबल टॉप पैटर्न। इस तरह से बाइंग में गया, सेलिंग में आया, फिर से बाइंग में गया और यहाँ से इस तरह से सेलिंग में आया। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, एम पैटर्न। ये इसका देखना नेक लाइन है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान देना, नेक लाइन जब भी नेक लाइन का ब्रेक डाउन होगा, जब भी नेक लाइन का ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, जब भी नेक लाइन का ब्रेक डाउन होगा इस तरह से, ये नेक लाइन रहेगा, ठीक है। नेक लाइन का ब्रेक डाउन होगा और इस जोन के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला। आपका टारगेट क्या रहेगा, आप टारगेट रखोगे 1:2 का टारगेट रखना, ठीक है। आप हमेशा 1:2 का टारगेट रखना। ये देखना आपको 1:2 का टारगेट यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अगर मार्केट और भी फॉल होता है, ठीक है, अगर आप राइट हो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना, आप समझना एक एक पॉइंट को। अगर आप राइट हो, ठीक है, आपका ट्रेड विनिंग विनिंग ट्रेड है, ठीक है, आप प्रॉफिट में हो, आपका लॉस नहीं, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा कर दो और मार्केट को ट्रेल करते रहो, ठीक है। जितना भी मिलेगा आपको 1:8 का देख सकते हो यहाँ पर 1:9 तक का आपको यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। और भी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आप बैक बैक टेस्ट करना, ठीक है। आप चार्ट पे घर बैठना, ठीक है, चार्ट देखना, बैक टेस्ट करना। आपको बहुत बहुत सारा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। एम पैटर्न आप मार्केट देखना, जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है, एम पैटर्न फाइंड आउट करना, आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। आप जब भी एम पैटर्न पे ट्रेड करोगे, अभी तक देखना एक भी स्टॉप लॉस गया नहीं अपना एम पैटर्न पे। अपन ने जितने भी ट्रेड फाइंड आउट किए, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न पे अपने अपन ने जितने भी ट्रेड फाइंड आउट किए सारे सक्सेसफुल रहे। यहाँ पर देखना ये भी एक डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है गाइस। बिल्कुल आप किताबी वाला मत देखना कि आपको किताब में ही देखने को मिलेगा तभी आप ट्रेड प्लान करोगे जैसा किताब में दिखता है, सेम टू सेम वैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये मार्केट है, ठीक है, ये लाइव मार्केट है, ये एक्चुअल मार्केट है। एक्चुअल मार्केट में आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ये भी एक डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, दो कैंडल का टॉप, ठीक है, दो कैंडल का टॉप क्या होगा, डबल टॉप। दो कैंडल का टॉप हो गया डबल टॉप, ये दो कैंडल हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डबल टॉप। ये रेजिस्टेंस जोन है और इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ठीक है, ये बाइंग के लिए गया, ठीक है, बाइंग नहीं हो पाया, ये क्या होगा, डबल टॉप पैटर्न, ठीक है। इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे आप एंट्री प्लान करते हो,
और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाते हो, यहाँ पर RR रेशियो लगाते हो, ठीक है। इस तरह से नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे, आप नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हो, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस जोन के ऊपर, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा। और ये आपका 1:3 का ट्रेड इजीली मिलेगा। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एम पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है, किस तरह से इस पर हमें ट्रेड करना है। तो चलो गाइज, अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं और मिलते हैं अगले लर्निंग वीडियो में।